महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कौन नहीं जानता, जिन्हें व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान भौतिकविदों यानी कि फिजिसिस्ट में से एक माना जाता है। जब भी दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों की बात चलती है तो उनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है। आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया था। आज उनके सिद्धांतों की वजह से ही हम समय यात्रा के बारे में सोच सकते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण समय पर क्या असर डालता है, यदि हम लाइट की गति से चलें तो क्या होगा, और कई ऐसे सिद्धांत जिन्होंने भौतिक विज्ञान में भूचाल ला दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। इसी कारण उन्हें 1921 में उनके विलक्षण कार्यों के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन और माता का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। हर्मन आइंस्टाइन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे जो बिजली के उपकरण सप्लाई करते थे। सन 1880 में हर्मन आइंस्टाइन और पॉलिन आइंस्टाइन जर्मनी के शहर उल्म से 160 किलोमीटर दूर म्यूनिक में रहने आ गए। म्यूनिक में आने के बाद हर्मन आइंस्टाइन और अल्बर्ट के अंकल जैकब आइंस्टाइन ने एक कंपनी की स्थापना की जो डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी के लिए बिजली के उपकरण बनाती थी। अल्बर्ट बाकी बच्चों से काफी अलग थे क्योंकि उनका सर बाकी बच्चों से काफी बड़ा था और उन्हें बोलने में भी काफी कठिनाई होती थी। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन लगभग 4 सालों तक कुछ भी नहीं बोले थे, लेकिन एक दिन उनके माता पिता दंग रह गए। जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने पहली बार अल्बर्ट को बोलते हुए सुना। अल्बर्ट ने कहा था, सूप काफी गर्म है। पहली बार अल्बर्ट के मुख से कुछ सुनकर उनके माता पिता को बहुत खुशी हुई। बचपन में अल्बर्ट आइंस्टाइन को शांत रहना और अकेले घूमना बहुत पसंद था। वो अपने उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे। वो हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में ही सोचते रहते थे। जब अल्बर्ट 5 साल के हुए तो उनके जन्मदिन पर उनके पिता हर्मन आइंस्टाइन ने उन्हें एक दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास गिफ्ट में दिया। चुंबकीय कंपास देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत खुशी हुई, लेकिन उनके मन में एक सवाल जन्मा कि आखिर क्यों इस कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ही ओर रहती है। यहीं से अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर का एक जिज्ञासु इंसान जाग गया। बोलने में परेशानी होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल जाना कुछ समय बाद ही शुरू किया था। उन्हें स्कूल जाना बचपन में बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आइंस्टाइन ने वहां वायलिन बजाना भी सीखा, कुछ अपने अध्यापक से, कुछ अपने माता पिता से। उन्हें धीरे धीरे संगीत से प्यार हो गया। उन्होंने अपने वायलिन का एक नाम भी रखा। उनके वायलिन का नाम था लीना। 3 साल बाद जब अल्बर्ट 8 साल के हुए तो उनका एडमिशन लुई पोल्ट जिम्नेजियम स्कूल में करा दिया गया। क्या आप जानते हैं कि आज इस स्कूल को अल्बर्ट आइंस्टाइन जिम्नेजियम के नाम से भी जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साल 1896 में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आइंस्टाइन ने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला ले लिया। इसी स्कूल में उनकी मुलाकात मिलेवा मैरिक से हुई, जिसके साथ आगे चलकर उनका विवाह भी हुआ। आइंस्टाइन और मिलेवा दोनों ही फिजिक्स के स्टूडेंट्स थे, जिस कारण उनकी आपस में खूब जमती थी। सन 1900 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 21 साल के हुए तब उन्होंने फेडरल पॉलिटेक्निक टीचिंग डिप्लोमा पास किया। इसी साल उनका एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ। उसका शीर्षक था कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द फिनोमिना ऑफ कैपिलरिटी। डिप्लोमा पास करने के बाद उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ काम की आवश्यकता थी, इसलिए अल्बर्ट ने कोचिंग के लिए स्टूडेंट्स की तलाश शुरू कर दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कुछ बच्चे मिले भी, लेकिन वो काफी नहीं थे। अगले 2 सालों तक ऐसे ही उनका संघर्ष चलता रहा। साल 1901 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विस नागरिकता मिल गई और साल 1902 में जब अल्बर्ट 23 वर्ष के थे तब उनको स्विट्जरलैंड के बर्न के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक असिस्टेंट एग्जामिनर की नौकरी मिल गई। ये नौकरी अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि यहां उन्हें कुछ ही घंटे काम करना पड़ता था। अल्बर्ट को अपनी रिसर्च करने और उन्हें पब्लिश करने के लिए काफी वक्त मिल जाता था। उनके लिए एक और अच्छी बात यह थी कि जो भी एप्लीकेशन पेटेंट ऑफिस में आती, आइंस्टाइन उसे बहुत अच्छे से पढ़ते थे। इससे उनका ज्ञान और भी बढ़ता चला गया। पेटेंट ऑफिस में काम करने के साथ साथ अल्बर्ट पीएचडी भी कर रहे थे। कड़ी मेहनत से उन्होंने 30 अप्रैल 1905 में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली।
इसी साल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 अनोखे रिसर्च पेपर्स को प्रकाशित किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी पर यह पेपर आधारित थे। ये ऐसे सिद्धांत थे जिन्होंने दुनिया की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इन सभी सिद्धांतों और खोजों की खास बात यह थी कि इनकी खोज आइंस्टाइन ने केवल 26 वर्ष की उम्र में ही कर ली थी। फिर क्या था, अल्बर्ट की प्रसिद्धि बहुत ही बढ़ती चली गई और वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में प्रोफेसर बन गए। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन सन 1909 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक चले गए, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में प्रोफेसर की नौकरी की। सन 1911 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी दी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी की मदद से आज हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है और उसका समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। ये रेज तथा पार्टिकल्स दोनों के रूप में व्यवहार करता है। इस दौरान आइंस्टाइन ने ऊर्जा के पैकेट्स अर्थात फोटॉन्स के बारे में भी बताया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत द्वारा आइंस्टाइन ने बताया था कि जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो वहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने लगते हैं, जिस कारण विद्युत की उत्पत्ति होती है। क्योंकि इस सिद्धांत ने प्रकाश ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति की व्याख्या की थी, इसलिए इस सिद्धांत को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। ब्राउनियन मोशन, आइंस्टाइन ने ब्राउनियन मोशन की भी खोज की थी। ब्राउनियन मोशन में पार्टिकल्स की गति जिगजैग आकृति में होती है, जिसका अवलोकन आइंस्टाइन ने परमाणु के निलंबन के दौरान किया था। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता के सिद्धांत को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन भी साल 1905 में ही आइंस्टाइन के शोध पत्र में हुआ था। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण और समय दोनों के बीच परस्पर प्रभावों की व्याख्या करता है। इसके अलावा इस सिद्धांत में सापेक्ष गति की व्याख्या की गई है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन आइंस्टाइन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। इस सिद्धांत को गणितीय रूप में E = mc² के रूप में लिखा जाता है और यह इक्वेशन दुनिया की सबसे मशहूर गणितीय इक्वेशन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया यह समीकरण द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध स्थापित करता है। ये फिजिक्स की दुनिया के कुछ ऐसे अनूठे शोध थे जिन्होंने भौतिकी में क्वांटम मैकेनिक्स और सापेक्षतावाद की नींव डाली। बाद में उन्हें मुख्य रूप से इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नामांकन नोबेल पुरस्कार के लिए साल 1921 में ही हो गया था, लेकिन उन्हें एक साल बाद 1922 में यह पुरस्कार मिला। अल्बर्ट और उनकी पत्नी मिलेवा के बीच कुछ मतभेद थे, जैसे कि उन्होंने भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिसर्च पेपर्स तैयार करने में काफी सहायता की थी। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया तो उसमें मिलेवा मैरिक का नाम नहीं था, जिस कारण वो उनसे नाराज हो गईं। और भी कई कारणों के चलते 1914 में वो एक दूसरे से अलग हो गए। मिलेवा मैरिक अपने बच्चों को लेकर अल्बर्ट से अलग हो गईं और 5 साल बाद 1919 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी दूसरी जीवन संगिनी चुनी, जिनका नाम एल्सा था। उन्होंने एल्सा से शादी कर ली। 2 अप्रैल 1921 में अल्बर्ट ने पहली बार यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में कदम रखा, जहां उन्हें कोलंबिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन साल 1930 में दूसरी बार यूएसए में गए और कुछ समय तक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च फेलो के रूप में काम किया। इसके बाद वे वापस बर्लिन आ गए, लेकिन साल 1933 तक हिटलर जर्मनी में बहुत ताकतवर हो चुका था। उसने यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकलवाना और उन्हें मारना शुरू कर दिया था। इसी कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी को छोड़ने का निर्णय लिया। अल्बर्ट और एल्सा 1933 में वापस यूएसए आ गए। वहां पर उन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम किया। 7 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को यूएसए की नागरिकता मिल गई। 17 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण इंटरनल ब्लीडिंग था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु प्रिंसटन के एक हॉस्पिटल में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 76 वर्ष थी। आइंस्टाइन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद
पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही शोध के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया था। इस हरकत के कारण डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया। डॉक्टर हार्वे ने कहा था कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को केवल शोध के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम उनकी बुद्धिमत्ता का राज जान सकें, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग 20 सालों तक एक जार में रखा रहा। आगे चलकर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हैंस आइंस्टाइन से अनुमति मिलने के बाद उनके दिमाग के 256 टुकड़े कर बड़े बड़े शोधकर्ताओं के पास भेज दिया गया था। कुछ रिसर्च में यह कहा गया कि उनके दिमाग में ग्लियल सेल की मात्रा शायद अधिक थी। उनका लेफ्ट हिपोकैम्पस थोड़ा ज्यादा बड़ा था, जो याद रखने और कुछ सीखने में बहुत योगदान देता था। कहा जाता है कि आइंस्टाइन के दिमाग के इसी हिस्से में आम मस्तिष्क के मुकाबले ज्यादा न्यूरॉन्स थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमेशा विज्ञान का दुरुपयोग कर हथियार बनाने और जंग का विरोध किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा भूलने की बीमारी थी। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी वहां टीटी आया, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का टिकट कहीं गिर गया था, तो वो उसे ढूंढने लगे। तभी टीटी बोला कि सर, मैं जानता हूं आपने टिकट लिया होगा, आप उसे मत ढूंढिए। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले कि मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूं कि मुझे यह देखना है कि मैं कहां जा रहा हूं।